तक इन जर्जर लाइनों को और इनके द्वारा जो घोर लापरवाही की गई है, इनका जवाब नहीं दिया जाएगा। कृषक शक्ति चुप नहीं जिंदाबाद। अगला कदम क्या होगा आपका? बड़ा देखिए, जेई से फोन पर बात हुई है, बुलंदशहर गया। हमने उनसे कहा कि इस तरीके का लहजा आप ना अपनाया जाए किसानों के साथ, और जेई साहब से भी बात हुई। और यहाँ पर जो जेई साहब के बाद जो सक्षम अधिकारी देख रहे हैं, उन्होंने इनके ट्रांसफार्मर को लगवाने का आश्वासन दिया। आज 2 बजे तक का टाइम दिया, 2 बजे तक इनके ट्रांसफार्मर लगा दिए जाएंगे। और जो भी इनकी समस्याएं, उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, हम इसका निपटारा करेंगे। आगे जब भी शाम को या कल को हम एसडी और जेई साहब और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ बैठ करके इस विषय पर बात करेंगे, और जो बदतमीजी की है उसका भी जवाब देंगे। और देखिए, हमारे साथ में धनपुरा से हाजी जी, सूफी जी, रईस लुत्फी हैं। आइए बात करते हैं जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जो आज यहाँ धनपुरा से चल करके बिजली घर पे पहुँचे हो? क्या क्या समस्याएं आपकी? ये है कि हमारी कोई सुनाई ना हो रही है, जेई साहब सुनाई ना कर रहे हैं, और छोटे छोटे यहाँ बच्चे भी आए हुए हैं और महिला भी आई हुई है। गर्मी के मारे परेशान हैं और 2 बच्चों की मौत भी हो गई है। और हमारी जब सुनाई ना हुई है तो अमन ठाकुर साहब आए हैं और उन्होंने कुछ कहा है उनसे, सुनिए। तो ऐसा है कि हमारी सुनाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी सुनाई होनी चाहिए। आप कैसे करना है? यदि गाँव में जो ट्रांसफार्मर वो चेंज हो और जो लापरवाही ना हो। गांव के बिजली के बिल भी तो रुके पड़े हैं, उनको ये आरोप लगाते हैं कि बिजली के बिल हो जाते हैं 2-2 लाख रुपए हो जाते हैं, उनको भरते नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ थोड़े बहुत बिल रुके हुए होंगे, नहीं तो सबके क्लियर है। देखो मेरे हाथ में है, देखो आज पूरे महीने का बिल क्लियर, अब तक का क्लियर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, गाँव थोड़ा बहुत है। अमन जी, ये बताइए, गाँव देहात में जो ओवरलोड के कारण जो चोरी वगैरह होती है बिजली की, तो बाईपास कर लेते हैं, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, सबसे बड़ी जो इनकी लापरवाही है, मैं आपको बता दूं कि 16 और 10 के ट्रांसफार्मर ये लगा, और जहां 16 का ट्रांसफार्मर होता है उस क्षेत्र में कम से कम 30 से 40 घर होते हैं, और उसी कारण से तो इनके ट्रांसफार्मर ठोकते हैं। हमने इनसे कहा कि जहां 16 का ट्रांसफार्मर हो, वहां उसी के हिसाब से जितनी वो क्षमता झेल सके, उसी के हिसाब से वहाँ कनेक्शन दिए जाए। लेकिन इनका है कि ये 30-40 घरों पर एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं और वो जल्दी फूक जाते हैं। किसानों का इसमें कोई भी दोष नहीं है। देखिए, यहाँ पर ना तो कोई एसी चला रहा, ना कोई बिजली चोरी कर रहा। अभी दिखाया भाई ने, रसीद दिखाई, सारे लोगों का बिल जमा है। हर गांव में 2-4 लोग मिल जाएंगे आपको, किसी का बकाया भी रह जाता है। किसान आदमी क्या करे? 2 महीने का बिल 28, ये 2 महीने सारे लोगों ने अपना बिल क्लियर किया हुआ है। और किसान कभी भी चोरी नहीं करता, गाँव का किसान कभी चोरी नहीं करता। और जो बिजली की चोरी करता है, ये उससे कुछ कहते भी नहीं, क्योंकि इनकी जेब वो भरते हैं। चाहे बाहर के हम सरमाएदारों की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, वहाँ पर चोरी होती होगी। किसान, गरीब मजदूर कभी बिजली की चोरी नहीं करते। गौतम बुद्ध नगर गाँव ऐसे हैं कुछ कि जहाँ 11,000 की लाइन के अंदर बिजली नहीं, बहुत दौड़ती है, और वहाँ जबकि वो लाइन उतरने के बाद में एबीसी का काम चलना चाहिए। लेकिन कुछ गांव में एबीसी का काम चल रहा है, लेकिन आपके गांव में अभी तक एबीसी का काम तो नहीं चल पाया। देखिए, इनका सीधा है, ये लोग केवल यहाँ पर अपनी जेब भरने के लिए आते हैं। कई बार हमने ये आवाज़ उठाई, और लोगों ने भी उठाई, और संगठनों ने भी उठाई, और अब समय आ गया कि इसे लेकर के एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता, और उसे हम जल्दी करेंगे, उसकी शुरुआत जल्दी करेंगे। और ये जो लाइनें हैं, ये एक गाँव की बात नहीं, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ, इस पूरे जिले में ऐसी हालत है। और जहाँ भी इस तरीके के हालात हैं, हम इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या करना है? भाई साहब, हमारे गांव में लाइट नहीं, हमने जेई साहब से बात करी, रात में नहीं जेई भाई साहब ने बताया, मैंने बात करी तो आप लगे इसका नाम है भाई, मैं आपको लपेट दूंगा, आप मुझे रात में फ़ोन मत करो। मैंने कि भाई साहब, गाँव में लपेटना क्या होता है? लपेटने का मतलब है मुकदमा लगवा दूंगा। मेरे पे मीटर है, सब चीज़ है मेरे पे, फिर भी का नाम उनको लपेट दूंगा। मैंने कि जैसा वो किसको कॉल करें, आपको कॉल नहीं करें तो लाइनमैन का फ़ोन उठाते नहीं हमारे गाँव का, आप एक पता है, तुम्हें पता है, 50 कॉल कर लो, 100 कॉल कर लो, कोई नहीं। मैं ले लूँगा। क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ पे जो पहुँचे हैं भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के, और काफ़ी लोग धनपुरा से महिलाएं भी पहुँची है? मैं मुकेश गौड़ रौनिया से
मैंने अभी 8 दिन पहले एसडीओ साहब से फ़ोन पर बात की। आप जो पूछ रहे थे ना ओवरलोड, मैंने एसडीओ साहब को बताया कि आपके जो कर्मचारी हैं